जी सर। सर क्लियर आ रहा है आवाज। पेपर 1 यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है ना। लिखा है फाउंडेशन इन हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, है ना। फाउंडेशन इन हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, सेफ्टी मतलब हिंदी क्या होता है सेफ्टी का, सुरक्षा, मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन। तो स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जो प्रबंधन होता है ना, उसका फाउंडेशन, उसका बेस आपको अभी पढ़ना है। जो पेपर 1 में आप पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, उसमें क्या करना है, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का जो फाउंडेशन होता है, बेस होता है, वही आगे आपको यहाँ पे पढ़ना है। जैसे कोई बिल्डिंग बनाना है, कोई अपार्टमेंट बनाना है, तो उसका बेस होता है ना। बेस सबसे पहले बेस क्या होता है भाई, एक्सकेवेशन होता है, बेस नींव डाला जाता है। नींव डालने के बाद जितना स्ट्रॉन्ग नींव होगा, जितना मजबूत आप नींव बनाइएगा, उतना बिल्डिंग आप क्या करिएगा, ज्यादा ऊपर तक लेके जा सकते हैं। यही ना होता है। अगर कोई बिल्डिंग बनाना है तो नींव को क्या करना पड़ता है भाई, मजबूत करना पड़ता है। नींव जितना मजबूत होगा, बिल्डिंग उतना ही हाइट पे जाएगा। वैसे ही सेफ्टी के फील्ड में अगर ज्यादा ऊपर तक जाना है आपको, तो ये जो फाउंडेशन है, इसको अच्छी तरीके से समझना है और पढ़ना है ना। तो देखेंगे, सबसे पहले आपका है सेफ्टी। क्या लिखा है, सेफ्टी। सेफ्टी का हिंदी होता है सुरक्षा। डिफिनेशन इसका क्या लिखा है, द प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी और इल हेल्थ टू वर्कर और लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज और डैमेज टू एनवायरमेंट। बहुत नए लोग जुड़े हैं शायद। अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार, जी सर। पहला दिन है जी आपका। सर। जी सर, नए हैं। दोनों आदमी का पहला दिन है। आकाश, नए। यस सर। फर्स्ट डे है। जी। अखिलेश, अखिलेश, अखिलेश यस सर। फर्स्ट डे है क्या, नो सर, कितना दिन हो गया 3 महीने से ऊपर हो गया सर। एडमिशन, एडमिशन जनवरी में। ले लिए ना, क्या सर? एडमिशन हो गया ना। हाँ हाँ, एडमिशन हो गया है। तब हमारा भी एडमिशन हो गया। किसका, मनीष हमारा भी कुमार। हो गया है, 2 माह हो गया एडमिशन। ऑनलाइन करवा रहे हैं। अच्छा, अभिषेक यादव। फाउंडेशन देखा जाए, जड़ नींव देखा जाए, बेस देखा जाए हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का। सर सर हेलो। बोलिए बोलिए। सर राजन सर को जानते हो? हाँ, राजन सर को। सेफ्टी क्या होता है, पहले सबसे पहले हम इसी को समझेंगे, है ना। लिखा है सेफ्टी, सेफ्टी का हिंदी होता है सुरक्षा। फिर है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का मतलब बचाव। क्या होता है, बचाव। इंजरी का क्या होता है, चोट या घाव। इल हेल्थ का खराब स्वास्थ्य। वर्कर मतलब समझ ही रहे आप लोग। लॉस मतलब नुकसान या क्षति। प्रॉपर्टीज का मतलब संपत्ति। डैमेज मतलब क्षतिग्रस्त होना। क्षतिग्रस्त इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मतलब, वातावरण। वातावरण। तो ये सब का डिफिनेशन है। इसका ऑलरेडी पीडीएफ हमने ग्रुप में शेयर किया हुआ है। जितना भी आप चीजें पढ़ोगे, उसका हर एक वर्ड का मीनिंग हिंदी में वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। उसको आप पढ़ सर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। सर ग्रुप में ऐड कर दीजिए हमको। ग्रुप में ऐड करने के लिए इसमें देखो, एक जीपी सेट एकेडमी का डीपी लगा होगा। नंबर लिखो, बताते हैं, उसको कॉल करो, ऐड करेगा। कॉल कॉल करिएगा, दिन में करके वो ऐड हो जाइएगा उसको। किसी का नमाडो नंबर नहीं बोलिएगा। मिला आपको, नमाडो बोलिएगा।
सब चीज जरूर ना चाहिए ना दिन में कॉल करके हमें अभी क्लास के टाइम में तो लिखो नंबर बोलिए सर। 9955 99 5036 9955 और ही सर 0365 और ही सर 96 96। दिन में कॉल करके जुड़ जाना। ठीक है सर। आगे से जो भी कोई इशू हो उस नंबर पे कॉल करना, बात करना, ठीक है। कोई भी इशू हो, किसी भी चीज के लिए इशू हो, उस नंबर पे बात करना। चलिए, द प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी और इल हेल्थ टू वर्कर और लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज और डैमेज टू एनवायरमेंट। क्या होता है सेफ्टी, क्या होता है सुरक्षा? तो डिफिनेशन में क्या लिखा है? प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी और इल हेल्थ टू वर्कर। प्रोटेक्ट करता है भाई, किसको प्रोटेक्ट करता है? वर्कर को। सेफ्टी जो होता है क्या करता है? वर्कर लोगों को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है इंजरी होने से और इल हेल्थ होने से, चोट या घाव लगने से और स्वास्थ्य खराब होने से। क्या करता है ये? प्रोटेक्ट करता है वर्कर लोगों को। भाई कंपनी इंडस्ट्री में जो भी वर्कर काम कर रहे हैं ना, उनको बचाना, प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन देना, है ना। दूसरा, लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का बताए थे हम, संपत्ति। संपत्ति को लॉस होने से भी, क्या होने से? लॉस होने से भी बचाना है। और डैमेज टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को क्षतिग्रस्त होने से बचाना। यही काम होता है सेफ्टी का। ये वर्कर काम कर रहे हैं, उनको चोट लगने से या स्वास्थ्य खराब होने से बचाना। कंपनी का जो प्रॉपर्टी संपत्ति है उसको लॉस होने से बचाना। इन्वायरमेंट, पर्यावरण है, उसको भी क्षतिग्रस्त होने से बचाना। यही काम किसका होता है? सेफ्टी का। सेफ्टी आखिर होता क्या है? तो वर्कर, संपत्ति, है ना, इन्वायरमेंट, तीनों को प्रोटेक्ट करता है। किसको? इसको, वर्कर को, प्रॉपर्टी को और इन्वायरमेंट को। सुरक्षा जो है क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है वर्कर को, इन्वायरमेंट को और प्रॉपर्टीज को। वर्कर को चोट या घाव लगने से या बीमार होने से, संपत्ति का नुकसान होने से, इन्वायरमेंट का क्षतिग्रस्त होने से, ये प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है? सेफ्टी। क्लियर? समझ गए? जी सर। बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं। जी सर। जी सर, समझ गए। समझ गए ना? जी जी। इसको थोड़ा और एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। वर्कर को बचाना, कैसे बचाता है वर्कर को? देखिए कैसे बचाता है वर्कर लोगों को, ये बताइए। बोलिए ना, क्या पूछा सर? कैसे बचाता है वर्कर लोगों को ये? खराब स्वास्थ्य से प्रॉपर्टी का नुकसान ना होना, वातावरण को क्षतिग्रस्त ना पहुंचना। देखिए एग्जाम्पल बता दें, जैसे कंपनी में वर्कर लोग काम करते हैं, कौन काम करता है? वर्कर लोग। वर्कर। तो वर्कर को बचाना, कैसे बचाया जाएगा वर्कर को भाई? तो जितने सारे वर्कर कंपनी में काम करेंगे उनको उनको बचाने के लिए क्या किया जाता है? सेफ्टी क्या करता है? सेफ्टी का ध्यान। वर्कर को ट्रेनिंग, मतलब सेफ्टी जो होता है, वर्कर को ट्रेनिंग दे दिया जाता है ना, सेफ्टी के थ्रू ट्रेनिंग दिलाया जाता है। वर्कर को मतलब कैसे काम करना है सुरक्षित, उसके लिए ट्रेनिंग दिलाना। वर्कर को सेफ एंड सुरक्षित वर्क प्लेस, जहाँ लोग काम करेंगे, है ना, वहाँ पे एक अच्छा जगह देना, अच्छा स्पेस देना, जहाँ पे वर्कर आसानी से काम कर सके। और उनका ड्यूटी आवर्स को रोटेशन करना, मतलब जो काम करने का जो समय है
उसको मेंटेन करके रखना। ये नहीं कि एक ही वर्कर को कंटिन्यू क्या करना, एक ही वर्कर को कंटिन्यू क्या करना, 12-12, 14-14 घंटा काम करना। उससे क्या होगा, वर्कर बीमार हो जाएगा, है ना। मतलब टोटली वर्कर को क्या करना, प्रोटेक्शन देना, ताकि वर्कर सुरक्षित तरीके से वहां पे काम कर सके, है ना। जैसे बीमार ना हो, चोट या घाव ना लगे। चोट या घाव से बचने के लिए पूर्ण तरीके से ट्रेनिंग। जैसे कोई वर्कर है, किसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना है, तो कैसे किसी इक्विपमेंट को सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, उसका ट्रेनिंग दिया जाता है उनको, है ना। सेफ्टी इस तरीके से वर्कर को बचाता है। संपत्ति को कैसे बचाता है भाई, तो कंपनी के अंदर जो इक्विपमेंट मशीन इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो संपत्ति है कंपनी का भाई। उसके लिए सेफ्टी क्या करता है, टाइम टू टाइम जितना मशीन इक्विपमेंट होता है उनका जांच पड़ताल करता है, चेकिंग करते रहता है कि कहीं किस मटेरियल में, किसी इक्विपमेंट में, किसी मशीन में कोई फॉल्ट तो नहीं है। कंटिन्यूअस क्या करता है, ये जांच करता है, ताकि उसके अंदर जो भी फॉल्ट हो उसको आइडेंटिफाई किया जाए, है ना। और आइडेंटिफाई करके उसको समय रहते हुए क्या किया जाए, सुधारा जाए, बनवाया जाए, ताकि खराब ना हो सके। क्या ना हो सके। अब देखिए, कोई कोई भी एक इक्विपमेंट है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, बाइक लोग सभी ऐसे जितने लोग हैं क्लास में, सभी के पास बाइक होगा, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास बाइक नहीं होगा। तो बाइक से क्या समझ में आ रहा है भाई, कि अगर आपके पास बाइक है और उसका समय समय पे जांच ना हो, इंस्पेक्शन ना हो, और उसको मेंटेनेंस ना कराया जाए, तो क्या होगा, बाइक साल 2 साल में कबाड़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इंजन सीज कर जाएगा, पार्ट्स वगैरह टूट जाएगा। वैसे ही कंपनी में सेफ्टी क्या करता है भाई, कि कंपनी के अंदर जितने टूल्स, टेक्निकल्स, इक्विपमेंट होते हैं, उनको रेगुलर तौर पे जांच करते रहता है, चेक करके रखता है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम, कहीं पे फॉल्ट तो नहीं है ना। अगर है तो उसको तुरंत सुधार करवा दिया जाता है, ताकि आगे चल के उसका नुकसान ज्यादा ना हो, है ना। इस तरीके से संपत्ति को बचाया जाता है कंपनी में, सेफ्टी सेफ्टी के थ्रू। इन्वायरमेंट को कैसे बचाया जाएगा, पर्यावरण। देखिए, कोई भी कंपनी है, किसी तरह की कंपनी है, जब उसमें काम चलेगा तो वेस्ट चीजें, कूड़ा कचरा, बेकार का चीजें जरूर निकलेगा। नहीं निकलने का चांस नहीं है। छोटा या बड़ा कोई भी कंपनी है, तो वहां पे कुछ ना कुछ वेस्ट, बेकार चीजें क्या होगा, निकलेगा। तो उन सब चीजों को क्या करना, सही तरीके से डिस्पोज करना, मतलब सही जगह पे, सही एरिया में उनको रखना, ताकि किसी तरह का कोई नुकसान इन्वायरमेंट को ना हो। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, ऑयल एंड गैस रिफाइनरी कंपनी है, या कोई आईओसीएल कंपनी है, जहाँ पे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन रिफाइन किया जाता है। तो रिफाइन के बाद क्या होता है, बहुत सारा उससे वेस्ट लिक्विड निकलता है। क्या निकलता है, वेस्ट लिक्विड, है ना। अब उस वेस्ट लिक्विड को क्या किया जाएगा भाई, अगर कहीं पे फेंक दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, फेंक दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा, जिस एरिया में, जिस जगह पे आप फेंकोगे, वहां पे क्या होगा, इन्वायरमेंट दूषित हो जाएगा, वातावरण वहां का खराब हो जाएगा। तो कंपनी क्या करती है कि जितना वेस्ट, कूड़ा कचरा निकलता है, उसको स्टोर करती है। क्या करती है, स्टोर करती है, स्टोरेज टैंक में स्टोर करके, है ना। और स्टोर करके क्या करता है, उसको सही जगह पे, है ना, एक स्टोरेज एरिया बनाया जाता है, जहाँ पे स्टोर किया जाता है, कि किसी तरह का उससे मतलब इन्वायरमेंट का नुकसान हो। जैसे मिट्टी के अंदर दबा देना, क्या करना, मिट्टी के अंदर दबा देना। और कहीं पे बहुत ज्यादा गड्ढा खुदवा देता है, जो भी वेस्ट चीज निकला है वहां पे उसके अंदर तो डाल करके मिट्टी से दबा देते हैं, ताकि वहां पे इन्वायरमेंट खराब ना हो, और इन्वायरमेंट में रह रहे जीव को कोई नुकसान ना हो। इस तरह के सेफ्टी क्या करता है, इस तरीके से सेफ्टी क्या करता है, तीनों चीजों को प्रोटेक्ट करता है, वर्कर को, संपत्ति को, और इन्वायरमेंट को। ये होता है आपका सेफ्टी। डिफिनेशन आपके सामने है कि द प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी और इल हेल्थ टू वर्कर और लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज और डैमेज टू इन्वायरमेंट, है ना। यही सेफ्टी कहलाता है। मतलब वर्कर को इंजर्ड और इल हेल्थ, वर्कर को इंजर्ड और इल हेल्थ से बचाव करना, संपत्ति को नुकसान होने से बचाव करना, इन्वायरमेंट को क्षतिग्रस्त होने से बचाना, यही आपका क्या कहलाता है, सेफ्टी कहलाता है। क्लियर। यस सर।
नेक्स्ट है आपका हेल्थ। हेल्थ क्या होता है भाई? हेल्थ क्या होता है? स्वास्थ्य होता है सर। हेल्थ सर स्वास्थ्य होता है सर। हेल्थ का हिंदी स्वास्थ्य होता है। स्वास्थ्य। हेल्थ का हिंदी स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य को देखेंगे, स्वास्थ्य किसे कहते हैं, स्वास्थ्य क्या होता है? हेल्थ समझ गए, स्वास्थ्य। तो लिखा है डिफिनेशन में, द ऑब्सेंस ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इल हेल्थ एंड नॉट मेयरली द ऑब्सेंस ऑफ डिसीज। ध्यान से सुनिए और समझिए इसको कि हेल्थ क्या होता है भाई। ऑब्सेंस ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इल हेल्थ। ऑब्सेंस मतलब क्या होता है बताइए? अब्सेंट सुने हैं? अनुपस्थिति। अनुपस्थिति सुने ना आप लोग? जी सर। जी सर। क्लास में जैसे कैसे होता है, क्लास में कोई नहीं गया पढ़ने आज, तो बोला जाएगा ऑब्सेंट है वो, ऑब्सेंट जी बोला सर। जाता है। तो वही चीज यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ऑब्सेंस ऑफ फिजिकल। फिजिकल मतलब शारीरिक, फिजिकल मतलब शारीरिक, साइकोलॉजिकल मतलब दिमागी, मानसिक बोलिए, मानसिक बोलिए, फिजिकल मतलब शारीरिक बोलिए। इल हेल्थ, शारीरिक और मानसिक इल हेल्थ की कमी। इल हेल्थ मतलब अभी बताया था ना, इल हेल्थ मतलब ऊपर खराब स्वास्थ्य। खराब स्वास्थ्य जी सर, स्वास्थ्य की खराबी। किस चीज के, किसके लिए बोल रही है? फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, है ना? फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, शारीरिक और मानसिक खराब स्वास्थ्य का न होना। ऑब्सेंस लिखा है ना, अनुपस्थिति। इसकी उपस्थिति खराब स्वास्थ्य और खराब मानसिक संतुलन का न होना। एंड नॉट मेयरली द ऑब्सेंस ऑफ डिसीज। नॉट मेयरली द ऑब्सेंस ऑफ डिसीज। डिजीज मतलब क्या होता है? बीमारी। क्या होता है? बीमारी होता है सर। बीमारी। लिखा है नॉट मेयरली द ऑब्सेंस ऑफ डिसीज, केवल बीमारी का न होना, केवल बीमारी का न होना। साथ साथ क्या, साइकोलॉजिकल और फिजिकल इल हेल्थ का भी न होना स्वास्थ्य कहलाता है। बीमारी भी नहीं हो, शारीरिक भी कोई प्रॉब्लम ना हो, मानसिक भी कोई प्रॉब्लम ना हो, तब उसको हम क्या बोलेंगे? स्वस्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्वस्थ। अगर देखिए कोई लंगड़ा है जिसका एक पैर छोटा है, तो वो स्वस्थ है? बोलिएगा उसको हेल्दी, स्वस्थ बोलिएगा, बताइए। नहीं सर। कोई व्यक्ति उसको है इल हेल्दी उसका बोलेंगे। मानसिक मानसिक संतुलन, उसका मानसिक संतुलन खराब है, तो उसको हेल्थ बोलिएगा, स्वस्थ बोलिएगा? नहीं बोलिएगा। नहीं सर, फिजियोलॉजिकल बोलेंगे। अगर किसी इंसान का मानसिक संतुलन भी सही है, शरीर भी उसको देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई डिसीज है, क्या है? कोई बीमारी है। क्या है? कोई अंदर कोई एक बीमारी है, तब भी उसको हेल्दी बोलिएगा? नहीं बोलिएगा। नहीं सर। हेल्थ का मतलब यही होता है शारीरिक मानसिक तौर पे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना होना, और कोई बीमारी भी ना होना। डिसीज मतलब कोई बीमारी, तो बीमारी होता है, शुगर है, बीपी है ना, लीवर का कोई जॉन्डिस, ये सब बीमारी नहीं होता है, डिसीज। तो किसी तरह से कोई बीमारी भी ना होना और शारीरिक मानसिक तरीके से कोई प्रॉब्लम ना होना ही क्या कहलाता है भाई? हेल्थ कहलाता है, स्वास्थ्य कहलाता है। क्लियर? जी सर। फिजिकली एंड साइकोलॉजी इल हेल्थ, ऑब्सेंस ऑफ फिजिकली एंड साइकोलॉजिकल इल हेल्थ। किसकी एब्सेंटी भाई? शारीरिक और मानसिक 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 संतुलन जो होता है ना, जो बिगड़ जाता है इंसान का, जिसको लोग
अपने यहाँ क्या बोलते हैं, नॉर्मल से लैंग्वेज में पागल बोलते हैं कि पागल हो गया है, जिसको मेडिकल साइंस में सेक्रेटिक प्रॉब्लम बोला जाता है। सेक्रेटरी का क्या क्या चीज का सेक्रेटरिक प्रॉब्लम बोला जाता है ना। साइकोलॉजिकल इल हेल्थ जिसको होता है, मानसिक संतुलन जिसका खराब होता है, यहाँ पे वही बोल रहा है कि शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से उसका स्वास्थ्य खराब न होना और कोई बीमारी भी न होना, उसी को हम हेल्थ स्वास्थ्य कहते हैं। वेलफेयर, वेलफेयर का हिंदी होता है भाई कल्याण। क्या होता है? कल्याण होता है सर। कल्याण, है ना। जी जी। वेलफेयर को देखा जाए, देखिए ये सभी चीजें आपको ही करना है कंपनी में जाके। जब एज एचएससी ऑफिसर, एचएस ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइजर, है ना, किसी भी कंपनी के अंदर आप जब ज्वाइन कीजिएगा, किसी कंपनी को ज्वाइन कीजिएगा, तो ज्वाइन करने के बाद ये सब आपको देखना है। वर्कर का ख्याल रखना, संपत्ति का ख्याल रखना, इन्वायरमेंट का ख्याल रखना, और ये भी पता लगाना कि जो भी वर्कर उस कंपनी में काम कर रहे हैं उनका वो हेल्दी है कि नहीं। तो हेल्दी नहीं है तो डिफिनेशन अभी समझ गए आप, कि शारीरिक मतलब देखने में शरीर से सही है, मानसिक संतुलन भी सही है, और उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है। ये कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? शारीरिक, शरीर तो देख लीजिए खड़ा करके, हाथ पैर सीधा है, आंख सही है, कान सही है, बॉडी पार्ट सब सही है, ये तो सामने से दिख जाएगा। थोड़ा देर बात करने के बाद दिमाग जो होता है, मानसिक संतुलन होता है, वो भी पता चल जाएगा। बीमारी कैसे पता कीजिएगा? जांच करवा के। कैसे जांच करना पड़ेगा? उसके लिए उसका जांच होता है, जैसे मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है, कुछ कॉमन टेस्ट होता है जो डॉक्टर करता है, जैसे बीपी चेक करेगा, शुगर चेक करेगा, है ना, पल्स रेट देखेगा, दो चार चीजें क्या करेगा, वो चेक करेगा। वेलफेयर देखा जाए कल्याण, क्या लिखा है? एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटी सच एज टॉयलेट फैसिलिटीज, हैंड वॉश स्टेशन, चेंजिंग रूम, रेस्ट रूम, ईटिंग रूम, ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक फर्स्ट एड प्रोविजन। वेलफेयर क्या होता है? तो वेलफेयर एक तरह का बेसिक फैसिलिटी होता है। क्या होता है? बेसिक फैसिलिटी, सामान्य कुछ सुविधा होता है, फैसिलिटी होता है। वेलफेयर क्या होता है भाई? तो एक तरह का ये बेसिक फैसिलिटी होता है जो कि वर्कर को प्रोवाइड किया जाता है। किसको प्रोवाइड किया जाता है? वर्कर लोगों को। किसको भाई? वर्कर लोग के। वर्क, उनके कल्याण के लिए ये चीजें प्रोवाइड की जाती है कंपनी के अंदर, है ना। वेलफेयर फैसिलिटी उनके कल्याण के लिए प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें बेसिक कुछ फैसिलिटी होता है, सामान्य फैसिलिटी होता है, जैसे सचेज, जैसे कि टॉयलेट फैसिलिटी। टॉयलेट फैसिलिटी समझ रहे ना आप? टॉयलेट जाने के लिए, यूरिन जाने के लिए, या टॉयलेट जाने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करना, मतलब कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं क्या करना भाई? टॉयलेट जाने के लिए फैसिलिटी, है ना। तो क्या होता है वहां पे कंपनी वगैरह में, कंपनी क्या करता है कि हर साइड पे हर जगह टॉयलेट के लिए टॉयलेट फैसिलिटी देता है। हैंड वॉश स्टेशन, हैंड वॉश स्टेशन मतलब हाथ वगैरह धोने के लिए कोई एक जगह, लोकेशन, पानी का व्यवस्था, नल वगैरह रहेगा बढ़िया से वहाँ पे, हैंड वॉश के लिए आपका सॉप वगैरह रहेगा, है ना। जो भी हैंड वॉश सॉप होता है वो रहेगा, ताकि वर्कर क्या कर सके भाई? टाइम टू टाइम टॉयलेट जाने के बाद, या कहीं से भी आने जाने के बाद वहाँ पे अपना हाथ मुंह आसानी से धो सके, ये फैसिलिटी प्रदान कराना। और क्या? चेंजिंग रूम्स,
चेंजिंग रूम का सुविधा, मतलब कंपनी के अंदर जब वर्कर काम करने के लिए जा रहे हैं तो चेंजिंग रूम का व्यवस्था होना चाहिए, ताकि वो लोग क्या कर सके, कंपनी में जाने के बाद अपना कपड़ा चेंज करके साइड पे काम कर सके। जैसे किसी किसी कंपनी में आप जाइएगा ना, तो आप तो नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ऐसे वर्कर हैं जिनको कंपनी में जाने के बाद कपड़ा चेंज करना पड़ता है। जैसे मैकेनिक हो गया, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये लोग क्या होता है कि अगर ये अपना पर्सनल कपड़ा पहन के काम करेंगे ना, इनका डेली का डेली कपड़े खराब हो जाएगा। मोबिल गिरिश ऑयल, यही सब चीजों से उनका क्या होता है, नाता होता है, तो वो अपना कपड़ा पहन के काम नहीं कर सकते। तो बहुत सारा ऐसा काम है जिस काम को करने के लिए कंपनी में जाने के बाद आपको चेंजिंग ड्रेस चेंज करना पड़ता है ना, डांगरी वगैरह अलग सूट आता है, उसको पहन के आपको काम करना पड़ता है। तो कंपनी में जाने के बाद कंपनी आपको ये भी फैसिलिटी प्रदान करती है चेंजिंग रूम की, ताकि आप अपना ड्रेस चेंज कर सके। उसके बाद है रेस्ट रूम। लंच वगैरह होने के बाद वर्कर क्या कर सके भाई, आधा घंटा या 20 मिनट 40 मिनट खाना खाने के बाद क्या कर सके, रेस्ट कर दे। उनके लिए रेस्ट रूम का प्रोविजन कराना, व्यवस्था कराना कि भाई वर्कर जब खाना वाना खाए तो 10-15 मिनट रेस्ट कर ले, फिर अपना काम को स्टार्ट करे, ये सुविधा देना। फिर ईटिंग रूम, ईटिंग रूम का सुविधा देना खाना खाने के लिए। अब खाना खाने के लिए कहीं ना कहीं कंपनी में जगह होना चाहिए ना भाई, कहीं भी तो कोई खाना खाएगा नहीं, कहीं ना कहीं कोई एक सुविधा होना चाहिए, एक एरिया होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, जहाँ पे वर्कर लोग क्या कर सके, अपना खाना खा सके, है ना। तो ईटिंग रूम का भी व्यवस्था कराना है। कैंटीन वगैरह नहीं होता है, कैंटीन बनाना, कैंटीन में जाके खा सके वो, वही चीज। ड्रिंकिंग वाटर, पीने के लिए पानी का व्यवस्था, ताकि वर्कर क्या कर सके भाई, शुद्ध और सेफ वाटर को क्या करे, ड्रिंकिंग कर सके। उसके लिए ड्रिंकिंग वाटर का व्यवस्था कंपनी वगैरह में, ड्रिंकिंग वाटर का व्यवस्था। एंड बेसिक फर्स्ट एड प्रोविजन, बेसिक फर्स्ट एड प्रोविजन। फर्स्ट एड क्या होता है भाई, तो फर्स्ट एड को हिंदी में प्राथमिक उपचार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपचार। ये क्या होता है, तो जैसे कंपनी के अंदर एक्टिविटी के दौरान किसी वर्कर को छोटा मोटा चोट या घाव लग जाता है, तो उससे उसको ट्रीटमेंट करने के लिए फर्स्ट एड किट रखा रहता है, जिसमें इमरजेंसी के लिए सभी तरह का मेडिसिन किट रहता है। जैसे बैंडेज पट्टी हो गया, लिक्विड हो गया, जेल हो गया, है ना, कटर हो गया, हैंडी प्लस हो गया, पेन रिलीफ गोलियां हो गया, ये सब चीजें, मूव स्प्रे हो गया, सब चीज उसमें रहता है ना। तो इसका भी फैसिलिटी वहां पे कराना। और एक फर्स्ट एडर होता है जिसको बेसिक मेडिकल का नॉलेज होता है कि किसी वर्कर को अगर कट लग गया, चोट लग गया, तो उस वक्त उसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, ये भी सुविधा वहां पे प्रोवाइड कराना। यही सब क्या कहलाता है, वेलफेयर फैसिलिटी। क्या कहलाता है, वेलफेयर फैसिलिटी। जैसे कोई आपसे पूछे इंटरव्यू वगैरह में भाई कि वेलफेयर फैसिलिटी क्या होता है, तो सर वेलफेयर फैसिलिटी एक बेसिक फैसिलिटी होता है जो कि वर्कर लोगों को साइड पे दिया जाता है। सच है, जैसे कि इसमें ये सारे बहुत सारे फैसिलिटी हो सकते हैं, जैसे टॉयलेट फैसिलिटी, हैंड वॉश स्टेशन, चेंजिंग रूम्स का व्यवस्था कराना, रेस्ट रूम, खाना वगैरह लंच करने के बाद रेस्ट करने के लिए रूम का प्रोविजन कराना, है ना। ड्रिंकिंग वाटर, पीने के लिए पानी का व्यवस्था कराना। अगर कुछ इनकेस चोट या घाव लग जाता है तो वहाँ पे बेसिक फर्स्ट एड का भी प्रोविजन कराना, ताकि वर्कर को ट्रीटमेंट दिया जा सके। ये होता है आपका वेलफेयर फैसिलिटी। पिक्चर दिख रहा है आपको, जी सर। देखिए पिक्चर में एक वर्कर है जो पानी जी पी सर। रहा है, देख रहे हैं ना, वहाँ जी लिखा है बोर्ड पे ड्रिंकिंग वाटर जी सर। स्टेशन। कैंपर वगैरह में पानी रखा हुआ है ना, कि पीने का शुद्ध पानी वहाँ रखा है, आप वहाँ से पानी पी सकते हो। तो ऐसा ड्रिंकिंग वाटर का व्यवस्था करना। बाकी एक वर्कर को देख रहे हैं, वो अपना शूज चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, शूज शूज। चेंज कर रहा है। तो ये चेंजिंग रूम्स है, इसके अंदर लोग अपना टूल किट्स वगैरह रखते हैं। कंपनी से जाते वक्त सब अपना रख के चले जाते हैं, फिर कंपनी में आते हैं तो यहाँ से अपना क्या कर लेते हैं, ड्रेस पहन लेते हैं, चेंजिंग कर लेते हैं। उसके आगे
तो रूम का व्यवस्था है, सामने कैंटीन है, लोग बैठ के चाय नाश्ता कर रहे हैं। इधर रेस्ट रूम के लिए, वर्कर के लिए रेस्ट रूम है, एक रूम है जिसके अंदर वर्कर लेटे हुए हैं। सामने आप देख रहे हैं ये क्या है, ये कॉर्नर पे ये टॉयलेट है, जो कि ये क्या होता है भाई, व्हीकल के साथ अटैच होता है, इसको जहां मर्जी वहां लेके जा सकते हैं, ये फिक्स नहीं होता है। देख रहे हैं पीछे इसमें व्हील चक्का लगा हुआ है, ट्रॉली सिस्टम होता है। वर्कर को क्या किया जाता है भाई, जहाँ काम चलेगा वहां ले जाके इसको लगाया जाता है ताकि वो टॉयलेट बाहर कहीं न जाए। तो ये सब होता है आपका वेलफेयर फैसिलिटी। अब है आपका टाइप ऑफ सेफ्टी, ये क्या होता है? टाइप ऑफ सेफ्टी मतलब सेफ्टी के प्रकार। सेफ्टी का प्रकार क्या होता है? तो टोटल सेफ्टी के 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं भाई? 4 प्रकार। 4 कौन प्रकार कौन होते से? हैं। देख लीजिए सामने है। पीपल, मटेरियल, पहला पीपुल, इक्विपमेंट। दूसरा मटेरियल या ऑब्जेक्ट, तीसरा इक्विपमेंट, चौथा इन्वायरमेंट। 4। एक तो जो भी वर्कर कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो पीपुल्स हो गया। दूसरा क्या होता है? मटेरियल या ऑब्जेक्ट, कंपनी में जो काम चल रहा है वहां जो भी मटेरियल ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है वो हो गया एक। तीसरा हो गया इक्विपमेंट, कि जो कंपनी इंडस्ट्री के अंदर काम चलेगा वहां पे जो भी इक्विपमेंट यूज किया जाएगा, क्या यूज किया जाएगा? इक्विपमेंट। चौथा इन्वायरमेंट, कि जिस एरिया में, जिस जगह पे कंपनी काम करेगी वहां का इन्वायरमेंट का ख्याल रखना, पीपुल का ख्याल रखना, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स का ख्याल रखना, इक्विपमेंट का ख्याल रखना, और जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, उसका ख्याल रखना। यही होता है टाइप ऑफ सेफ्टी। 4 तरह से। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। इन चारों को सेफ्टी क्या करता है? देखता है। पीपुल को देखेगा, जो लोग कंपनी में है, या कंपनी में जो मटेरियल यूज हो रहा है उसको देखेगा, इक्विपमेंट को देखेगा, और इन्वायरमेंट को देखेगा। तो टाइप ऑफ सेफ्टी कितना होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन? पीपुल, मटेरियल, इक्विपमेंट और इन्वायरमेंट। अब देखिए यहाँ पे मटेरियल और इक्विपमेंट, ये दोनों क्या है भाई? तो दोनों के दोनों क्या है? प्रॉपर्टीज है। क्या है? प्रॉपर्टी है सर। कंपनी में काम चलेगा भाई, तो कंपनी में मटेरियल भी लगेगा और काम करने के लिए इक्विपमेंट भी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? जी सर। चाहिए सर। दोनों चीजें चाहिए, ये कॉमन है। ये चीज आप देख लो, पहले ही आप पढ़े हो कि सेफ्टी, सुरक्षा का डिफिनेशन, कि 3 चीजों को प्रोटेक्ट करता है सेफ्टी। 3 चीजों को बचाता है। पहला वर्कर इंजर्ड या स्वास्थ्य खराब होने से, दूसरा दूसरा क्या है? संपत्ति को नुकसान होने से, तीसरा इन्वायरमेंट को। तो ये दोनों क्या है? आपका संपत्ति है। कंपनी के अंदर जो मटेरियल यूज हो रहा है वो भी संपत्ति है। अब मटेरियल के साथ जो काम करने के लिए इक्विपमेंट, जैसे जेसीबी काम कर रहा है, क्रेन काम कर रहा है, एक्सकेवेटर काम कर रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है, जितना इक्विपमेंट वहां पे यूज किया जा रहा है काम करने के लिए, वो सब क्या है भाई? कंपनी का प्रॉपर्टी ना है। बताइए, सब कंपनी का संपत्ति है ना। जी सर। मटेरियल अगर घर बनाने के लिए सीमेंट बालू गिट्टी लग रहा है तो कंपनी का संपत्ति है। और वहां पे अगर जेसीबी काम कर रही है, वर्कर ये आपका कंक्रीट मिक्सर मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोनों तो संपत्ति है कंपनी का, है कि नहीं? यहाँ पे दोनों को अलग कर दिया है, मटेरियल को अलग और इक्विपमेंट को अलग, लेकिन दोनों तो संपत्ति है भाई। कंपनी में अगर क्रेन चल रहा है तो क्रेनों कंपनी का संपत्ति है। अगर कंपनी में क्रेन चल रहा है तो संपत्ति है। और कंपनी में जो मटेरियल बनाने के लिए सामान लग रहा है, जैसे लोहे का रॉड लग रहा है, लोहे का पाइप लग रहा है, वो भी क्या है? कंपनी का संपत्ति है। तो ये होता है आपका 4 तरीके से सेफ्टी। टाइप ऑफ सेफ्टी कितना होता है? 4 होता है। पीपुल, मटेरियल और ऑब्जेक्ट, इक्विपमेंट और इन्वायरमेंट। इसके बाद क्या है?
व्हाट इज इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, इसको देखा जाएगा। इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट क्या होता है इसको देखेंगे। सबसे पहले एक एक वर्ड मीनिंग बता देता हूँ, फिर आगे उसको डिफाइन किया जाएगा, समझा जाएगा ढंग से। पहले वर्ड मीनिंग देख लो। सबसे पहले लिखा है इंडस्ट्रीज, क्या लिखा है, सॉरी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट। सेफ्टी मतलब, सुरक्षा। सेफ्टी का मतलब क्या होता है, सुरक्षा होता है सर। सुरक्षा। मैनेजमेंट मतलब प्रबंधक सब होता है। विटल मतलब विटल मतलब महत्वपूर्ण होता है, क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है सर। महत्वपूर्ण। इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक, क्या होता है, औद्योगिक। सेफ्टी मतलब सुरक्षा, मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन, अब विटल मतलब महत्वपूर्ण, अब पार्ट मतलब हिस्सा, हिस्सा पार्ट होता है। मतलब हिस्सा। हिस्सा। इट प्रोटेक्ट्स, फिर प्रोटेक्ट्स मतलब बचाव करना, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, एंड एसेट्स मतलब संपत्ति। एसेट मतलब, संपत्ति एसेट्स होता का है। हिंदी होता है संपत्ति। बाई, बाई मतलब द्वारा, और मिनिमाइज मतलब कम करना, कौन- एकदम कम करना, मिनिमाइज करना मतलब कम करना। हेजार्ड्स मतलब खतरा, हेजार्ड मतलब खतरा। खतरा जी, हेजार्ड मतलब खतरा। हेजार्ड मतलब क्या होगा, खतरा। खतरा। एंड एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना। दुर्घटना कॉज मतलब कारण, कारण होता है। एक्टिविटी मतलब कार्य, विद इन मतलब के अंदर, विद इन मतलब के के अंदर। अंदर। किया। हाँ, इंडस्ट्री मतलब उद्योग, क्या होता है, और उद्योग। उद्योग। उद्योग जो होता है, उद्योग बोलते हैं जिसको, है ना। एक एक वर्ड मीनिंग समझ गए आप लोग। अब इसको जी सर। डिफाइन किया जाए, इसको डिफाइन किया जाए, परिभाषित किया जाए। ध्यान से सुनिएगा लोग, इंटरव्यू वगैरह में पूछने वाला है ये। बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन समझदारी का चीज है, अपने दिमाग में होना चाहिए कि भाई इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट क्या होता है। तो ये क्या होता है इसको समझा जाए। इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम मैनेजमेंट इज ए विटल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, जैसे कंपनी में एक सिविल मैनेजमेंट होता है, जी सर। क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, जी सर। मैकेनिकल डिपार्टमेंट जैसे होता है, क्वालिटी डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, वैसे ही हर कंट्री के अंदर एक सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है। क्या होता है, सेफ्टी सेफ्टी डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट, जिसको एचएससी डिपार्टमेंट बोलते हैं। एचएससी सेफ्टी डिपार्टमेंट बोलते हैं, एचएससी हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट, हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट होता है ना। वही चीज यहाँ बोल रहा है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब किसी अंदर, किसी कंपनी के अंदर एक स्पेशल मैनेजमेंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एक अलग मैनेजमेंट प्रबंधन बना हुआ बनाया जाता है, जो कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी मतलब इंडस्ट्री का सुरक्षा देखता है। क्या करता है, सुरक्षा। जो भी इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, जो भी संपत्ति इस्तेमाल हो रहा है, जो भी वहाँ का एनवायरमेंट है, उसका सेफ्टी देखता है, सुरक्षा देखता है ना। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट इज ए विटल ऑफ पार्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है इंडस्ट्री का। किसका हिस्सा होता है, इंडस्ट्री का, उद्योग का हिस्सा होता है, महत्वपूर्ण हिस्सा होता है इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट होता है, क्या होता है, तो एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है इंडस्ट्री का। इट प्रोटेक्ट्स इट्स एम्प्लॉय, इट प्रोटेक्ट्स इट्स एम्प्लॉय मतलब इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट इंडस्ट्री के एम्प्लॉय को क्या करते हैं भाई, प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटेक्ट। इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट एक अहम या महत्वपूर्ण हिस्सा होता है इंडस्ट्री का। यह प्रोटेक्ट, बचाव करता है एम्प्लॉय को। किसके एम्प्लॉय को,
किसके एम्प्लॉय को बताइए। कंपनी हाँ में लिखा तो है कि इट प्रोटेक्ट्स। इट प्रोटेक्ट्स मतलब यह प्रोटेक्ट करता है। यह के जगह पे कौन होगा, कौन प्रोटेक्ट करता है? सेफ्टी वाला। इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट लिखा है ना यहाँ पे कि इट प्रोटेक्ट मतलब इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोटेक्ट करता है, बचाव करता है इट्स एम्प्लॉय, इंडस्ट्री के एम्प्लॉय को एंड एसेट्स को। इट्स प्रोटेक्ट इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोटेक्ट करता है इंडस्ट्री के एम्प्लॉय को और एसेट्स को, संपत्ति को, दोनों को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, बचाव करता है। बाई कैसे करता है ये देखो, बाई मिनिमाइज द हैजार्ड एंड एक्सीडेंट, कम करके, क्या करके? एकदम जो खतरा होता है कंपनी के अंदर या जो दुर्घटना होने का चांस होता है उनको एकदम कम करके क्या करता है? ये इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करता है। कॉजेज बाय एक्टिविटी विद इन इंडस्ट्री, विद इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर जो एक्टिविटी होता है, जो काम होता है, किसके अंदर? इंडस्ट्री के अंदर, है ना, उसके द्वारा या उसके कारण जो भी हैजार्ड उत्पन्न होता है, खतरा उत्पन्न होता है, हैजार्ड के लिए होता है खतरा, या जो दुर्घटना होता है उनको मिनिमाइज करके, कम करके यह इंडस्ट्री में काम कर रहे वर्कर को और उसके संपत्ति को बचाता है। कौन बचाता है? तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट। यह एक मुख्य हिस्सा होता है, अहम हिस्सा होता है इंडस्ट्री। क्लियर? फिर से सुन लीजिए सिंपल भाषा में कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो कि इंडस्ट्री में काम कर रहे वर्कर को और उसके संपत्ति को बचाता है, और वहां पे जो भी खतरा और एक्सीडेंट होता है, जो भी खतरा और दुर्घटना होता है, जो काम चलता है उस काम के अंदर जो भी खतरा उत्पन्न होता है या दुर्घटना उत्पन्न होता है, उस चीज को क्या करके? कम करके, रोक के क्या करता है? वर्कर को, उस कंपनी के एम्प्लॉय को बचाता है और संपत्ति को बचाता है। वही इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट कहलाता है। क्लियर? यस सर। डिफिनेशन है, इसको याद कर लीजिएगा, है ना। क्लियर नहीं होगा तो फिर पूछेंगे, फिर बता देंगे इसको, है ना। 2 बार 3 बार जब कुछ नहीं करना। इसका इसका जो वर्ड है ना, उसका अगर मीनिंग याद कर जाओगे तो इसमें कुछ है नहीं। अब मीनिंग याद नहीं करोगे तो बार बार समय के साथ क्या होगा भाई? आप भूल जाओगे। समय के साथ क्या होगा? आप भूल जाओगे। जब भूल जाओगे तो फिर पढ़ने में दिक्कत होगा। इसके लिए मीनिंग याद कर जाना। मीनिंग के कारण फंसोगे। जब इसको पढ़ोगे तो जिसका जिसका हिंदी पता है तो समझ में आएगा, जिसका हिंदी नहीं पता होगा वहां गाड़ी फंस जाएगा कि भाई अब इसका हिंदी नहीं पता है तो कैसे हमको समझ में आएगा। वही बोल रहे हैं कि हर एक का हिंदी याद करो। वर्ड मीनिंग का पीडीएफ है, मैं फिर से ग्रुप में आज अपडेट कर देता हूँ, है ना। और ग्रुप में अपडेट कर देता हूँ और आप लोग क्या करें भाई, उसको कंटिन्यू पढ़ते रहे। आगे देखा जाए, टूल बॉक्स टॉक। टूल बॉक्स टॉक क्या होता है इसको समझा जाए। चलिए टूल बॉक्स टॉक को देखा जाए। दिख रहा है स्क्रीन पे? बोलिए ना, दिख रहा है स्क्रीन पे? जी सर।
चलिए, टीबीटी का फुल फॉर्म होता है टूल बॉक्स टॉक मीटिंग, भी उसको हम बोलते हैं टीबीटी या टीबीएम, टूल बॉक्स टॉक या टूल बॉक्स मीटिंग फुल फॉर्म होता है। शॉर्ट में टीबीटी या टीबीएम बोलते हैं। अब फुल फॉर्म लिखा है आपके सामने, टूल बॉक्स टॉक या मीटिंग। इसको समझा जाइए होता क्या है, फिर आगे बढ़ा जाएगा। टूल बॉक्स टॉक कीजिए बेसिक साइट सेफ्टी ट्रेनिंग। टूल बॉक्स टॉक क्या होता है भाई, तो यह एक बेसिक साइट सेफ्टी ट्रेनिंग होता है। बेसिक मतलब साधारण, साइट पे ही, मतलब साइट का मतलब जहाँ काम चलता है जिस जगह पे, है ना, उसी जगह पे एक सेफ्टी का ट्रेनिंग दिया जाता है। टूल बॉक्स टॉक क्या होता है भाई, तो यह एक साधारण सिंपल कार्यस्थल पे या बोलिए या साइट पे ही बोलिए सुरक्षा का ट्रेनिंग होता है, गिवन टू द वर्कर, जो वर्करों को दिया जाता है। ये ट्रेनिंग किसको दिया जाता है, ये जो बेसिक साइट सेफ्टी ट्रेनिंग होता है ये किसको दिया जाता है, वर्कर लोगों को, जो लोग काम करेंगे उनको दिया जाता है बिफोर स्टार्टिंग द वर्क। कब, बिफोर स्टार्टिंग द वर्क, मतलब जॉब को, काम को स्टार्ट करने से पहले, है ना, द जॉब और एनी शिफ्ट ऑन करेंट जॉब सेफ्टी। टूल बॉक्स टॉक एक बेसिक, है ना, सिंपल साधारण साइट पे ही दिया जाने वाला सेफ्टी का एक ट्रेनिंग होता है, जो कि वर्कर लोगों को दिया जाता है काम स्टार्ट करने से पहले। और इसमें क्या बात होता है, तो जो जॉब चलेगा, जो काम चलेगा, है ना, उसी काम के बारे में, है ना, उस काम में क्या क्या सेफ्टी देखना है, क्या क्या सुरक्षा देखना है, उसी के बारे में इस मीटिंग में चर्चा किया जाता है। कब किया जाता है भाई ये मीटिंग, तो किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग द जॉब और एनी शिफ्ट। एनी शिफ्ट का कहने का मतलब है जो शिफ्ट, कोई भी शिफ्ट हो, जैसे डे शिफ्ट होता है दिन में काम चलता है, नाइट शिफ्ट होता है नाइट शिफ्ट नाइट में काम चलता है, दोनों शिफ्ट को स्टार्ट करने से पहले, चाहे दिन में काम स्टार्ट हो रहा है या नाइट में, उससे पहले ये टूल बॉक्स टॉक करना आवश्यक होता है। इसको किया जाता है। इसमें ये बेसिक साइट सेफ्टी ट्रेनिंग होता है, साइट पे ही दिया जाने वाला एक साधारण सिंपल ट्रेनिंग होता है। जितने लोग वर्कर वहाँ पे काम करने के लिए आए हैं उनके साथ ये ट्रेनिंग किया जाता है ना। और इसमें बताया जाता है कि आज अभी जो आप ड्यूटी में 8 घंटे के ड्यूटी में काम करोगे उसमें क्या क्या सेफ्टी आपको देखना है, क्या क्या सेफ्टी फॉलो करना है, वही चीज इसमें बताया जाता है। टूल बॉक्स टॉक इज ए नॉट फुल ट्रेनिंग कोर्स। टीबीटी एक फुल ट्रेनिंग कोर्स नहीं होता है। एंड इन डेप्थ बट इट इज ए क्विक ओवरव्यू ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ करंट जॉब सेफ्टी। टूल बॉक्स टॉक क्या होता है भाई, एक बेसिक साइट सेफ्टी ट्रेनिंग होता है जो कि वर्कर को दिया जाता है काम को स्टार्ट करने से पहले। और इसमें बात किया जाता है कि जो काम चलेगा उस काम में क्या सेफ्टी है, क्या सुरक्षा है, क्या फॉलो करना है। फिर टूल बॉक्स टॉक यह एक फुल ट्रेनिंग नहीं होता है, ज्यादा गहराई में इसके बारे में बात नहीं किया जाता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है, इम्पोर्टेंट बातें होती है, उसको यहाँ पे बताया जाता है। अब जैसे में लिखा है सच एज, क्या क्या होता है भाई काम, तो टूल बॉक्स टॉक किया जाता है, टीबीटी किया जाता है, तो कन्फाइन स्पेस हो जाए, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हो जाए, एक्सकवेशन हो जाए, गैस सेफ्टी हो जाए, मैनुअल हैंडलिंग हो जाए, पीपीज हो जाए, स्लिप एंड ट्रिप हो जाए, वर्क एट हाइट हो जाए, एंड हॉर्क होता है। ये सब का सब क्या है, एक्टिविटी है, कार्य है, जो अभी आपको समझ में नहीं आएगा नीचे वाला चीज, है ना, ये आगे सिलेबस में पढ़िएगा तो समझ में आएगा। कन्फाइन स्पेस क्या होता है तभी समझ में आएगा। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी तो समझ में आ रहा होगा आप लोग। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या है, मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पे काम चलेगा, बिजली का काम चलेगा, वहां पे सेफ्टी फॉलो करना, वहां पे सेफ्टी देखना है, वही इलेक्ट्रिकल सेफ्टी होता है। यही होता है आपका टीबीटी, टूल बॉक्स।
यहाँ तक तो समझ में आया सबको? जी सर। बोलिए लोग, किसी को कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। तो किसी को डाउट है तो आप बता सकते हैं, फिर से उसको समझा जाएगा। सर एक बात पूछनी थी आपसे। पूछिए। सर जो कंपनी में हम सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स, उसका ग्रुप होता है कि अकेले काम करना पड़ता है? ग्रुप होता है, अकेले क्या कीजिए? ग्रुप होता है सर। ग्रुप मतलब डिपार्टमेंट होता है, हम बताए ना अभी, सेफ्टी एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर कंपनी में बहुत लोग होते हैं। जी मैनेजर सर। होगा, उसके मैनेजर, वही- असिस्टेंट मैनेजर होगा, सेफ्टी जी इंजीनियर होगा, सेफ्टी सुपरवाइजर होगा, सेफ्टी ऑफिसर होगा, सेफ्टी स्टीवर्ड होगा, सेफ्टी ट्रेनिंग होगा, और एक वही पोस्ट पे लोग रहते हैं। वही डाउट है, वही डाउट था सर, तो पूछना था। और कुछ पूछना है किसी को? बोलिए लोग। सर हम के एग्जाम किस कब तक पड़ेगा? कौन सा एग्जाम? 8 तारीख से, यही 8 से। कौन सा एग्जाम? ये सेफ्टी वाला। एग्जाम तो हो गया। अरे ये वाला जो एडिशन नया लिया हूँ अभी। ये तो आप पढ़ते रहिए आराम से, बहुत लेट है अभी, 6 महीने पढ़िए उसके बाद ना। अच्छा सर, मतलब 2026 तक। 6 महीने बाद 2026 आएगा। 26 नहीं आएगा, नवंबर तक आप लोग का एग्जाम होगा, नवंबर तक। जी सर। तो जितने नए स्टूडेंट हैं उनका नवंबर में पेपर हो जाएगा। नवंबर में ना पेपर वही होगा, इथे दिसंबर में आप सभी लोग जॉब पे रहेंगे। जितने भी नए स्टूडेंट हैं जिनका एडमिशन हुआ है या डेमो कर रहे हैं, सभी लोग दिसंबर में एग्जाम होगा, साथ साथ सभी लोग क्या करेंगे, क्लास आते रहेंगे और जॉब पे। वैसे ही होता है, जितने बच्चे होते हैं वो क्लास में ही जॉब पे चले जाते हैं, घर में ही बैठना है। एग्जाम